चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर की तरफ ऑफ मनी एंड क्रेडिट। इसके पहले ना एक प्रकार से सीक्वेंस में लेक्चर देखना, इससे फायदा ये होगा ना कि पहले की चीज़ों को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे और एक फ्लो बना रहेगा दिमाग में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रेडिट के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने बोरोवर्स और डिपॉजिटर के रोल के बारे में समझा, फिर अपन ने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी थी, लोन के बारे में समझेंगे, क्रेडिट के बारे में समझेंगे कि भाई साहब ये है क्या, ठीक है। तो क्रेडिट, सबसे पहले क्रेडिट क्या है, एक एग्रीमेंट है किस किस के बीच, जो लेंडर है उसके बीच और जो बोरोवर है उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट है। किस चीज का एग्रीमेंट है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो मनी हो, किस कारण से कि फ्यूचर में वो ज्यादा होकर हमको वापस मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये क्या है, क्रेडिट है। इमेजिन करो कोई हमारे पास आया, भाई सुरेश हमारे पास आया, ये है सुरेश, ठीक है, और ये है आशुतोष नामदेव, ठीक है। ध्यान से देखो, सुरेश आशुतोष नामदेव के पास आया कि सर मुझको ये सामान चाहिए है, मुझको 5 किलो आलू, आशुतोष नामदेव सर ठेला लगाए हुए हैं, 5 किलो आलू और 1000 रुपए चाहिए हैं। तो गुड्स और सर्विसेज की इसने बात या डिमांड रख दी। किस किस की, गुड्स और सर्विसेज की इसने नहीं, गुड्स और मनी की इसने डिमांड रख दी। सर्विसेज में सपोज करो कि आप हमें ये काम करा के दे दो, ये 3 चीजें इसने हमसे कह दी। हमने कहा ओके सन, डज नॉट वरी, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द थिंग्स। लेकिन फ्यूचर में क्या? तो भाई सुरेश ने कहा कि सर अगर आप हमें 1000 रुपए दोगे तो हम आपको 1100 रुपए रिटर्न करेंगे, हम खुश, ठीक है। दूसरा इसने कहा कि सर अगर आप हमें 10 किलो आलू दोगे तो बदले में हम आपको 11 किलो आलू वापस करेंगे, हम खुश। और तीसरा कहा कि सर फ्यूचर में अगर आपके साथ कुछ होता है तो उसकी गारंटी हम लेते हैं, हम आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। क्लियर हुई ये बात? तो इन डिफरेंट चीज़ों के लिए, एक प्रकार से फायदे के लिए, आशुतोष सर ने कह दिया हाँ, बड़े खुश होके कि बेहतर रिटर्न कब मिलने वाले हैं, फ्यूचर में बेहतर रिटर्न मिलने वाले हैं। इज दैट क्लियर? फ्यूचर में क्या मिलने वाले हैं, बेहतर रिटर्न मिलने वाले हैं। और यही एक एग्रीमेंट हम और सुरेश ने साइन किए और एक डील डन हो गई। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं, यही है क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट ना भाई साहब 2 लोग लेंगे, क्रेडिट ना 2 लोग लेंगे, एक व्यक्ति। अब इसी को बोलते हैं सिचुएशन ऑफ क्रेडिट, ध्यान से समझना, ठीक है। मुकेश और सुरेश को ही अपन लेके आते हैं। ये है मुकेश, ठीक है, और ये है सुरेश, मुकेश एंड सुरेश। मुकेश बहुत अमीर आदमी, मुकेश क्या बहुत अमीर आदमी, और सुरेश क्या है, बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी। मुकेश कहता है कि मुझको 1 करोड़ का लोन चाहिए। कितने का? 1 करोड़ का लोन चाहिए है। और क्यों चाहिए? ताकि मुझे एक शॉप ओपन करनी है जो फलाना फलाना चीज़ हमको प्रोवाइड कराएगी। गवर्नमेंट ने या बैंक ने कहा ओके यू कैन टेक अ लोन। और एक प्रकार से मुकेश ने लोन लिया और प्रॉफिट कमाया, बहुत ज़्यादा। क्या कमाया उस लोन से? प्रॉफिट। वहीं अपन बात करते हैं सुरेश की। सुरेश ने लोन लिया कि सुरेश को अपनी बहन की शादी करनी थी। सुरेश ने लोन लिया 5 लाख का। कितने का? 5 लाख का लोन लिया कि उसको अपनी सिस्टर की शादी करनी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि किसी कारण से वो लोन चुका नहीं पाया। क्या उसने कोई प्रॉफिट कमाया उस लोन से? बिल्कुल नहीं। उल्टा वो व्यक्ति किस में चला गया? डेट ट्रैप में, TRAP, ठीक है, कर्ज के तले दब गया। सुरेश एक कर्ज के तले दब गया। इज दैट क्लियर? पहली सिचुएशन में क्रेडिट की 2 सिचुएशन। पहली सिचुएशन आपने प्रॉफिट बना लिया। कैसे प्रॉफिट बनाया? अगर आप बिजनेसमैन हो, उसको सही तरीके से इन्वेस्ट किया, आपने प्रॉफिट बना लिया। और दूसरी कंडीशन कि एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपने लोन ले लिया और उस लोन को अगर आप रीपे नहीं कर पाते हो तो आप डेट ट्रैप में चले गए, आप पूरी तरीके से, आपके कोलेटरल्स डूब गए, पैसा डूब गया और एक प्रकार से काफी लंबी कार्यवाही भी हो गई। तो ये थी क्या? 2 सिचुएशन। एक सिचुएशन में प्रॉफिट मेकिंग, एक सिचुएशन लॉस मेकिंग। इज दैट क्लियर? अब आप डिसाइड करना आपको किस टाइम लोन लेना है। इज दैट क्लियर? आप डिसाइड करो आपको कब लोन लेना है। अब देखो, लोन लेना इतना आसान नहीं होता है। लोन लेने के लिए ना बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सीधे गए बैंक, हेलो हेलो, और आपने कहा ये है बैग, जितना मन करे उतना लोन दे दो। ऐसा नहीं होता है चाचा। इट्स रिक्वायर्ड सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है। तो टर्म अपन देखते हैं क्या क्या है। इसमें सबसे पहली टर्म आती है कोलेट्रल, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में सिक्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? सिक्योरिटी या गारंटी।
कि गारंटी क्या रख रहे हो। इमेजिन करो आप गए लोन लेने 10 लाख रुपए का, अब आप ऐसे ही चले गए 10 लाख का लोन लेने, तो ऐसे नहीं मिलेगा। पहले बैंक आपके बैकग्राउंड को चेक करेगा, आपके स्टेटमेंट्स को देखेगा, आप क्या रिटर्न फाइल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि आप कितना लोन ले सकते हो कि बैंक का पैसा ना डूबे और कितना लोन आप रीपे कर पाओगे। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, कोलेटरल में। इमेजिन करो कोलेटरल में आप क्या ले गए, प्रॉपर्टी पेपर ले गए, प्रॉपर्टी पेपर्स ले गए। आप इमेजिन करो गोल्ड ज्वेलरीज ले गए, गोल्ड ज्वेलरीज ले गए, या अदर कोई भी चीज़ जो एसेट है। एसेट मतलब जो गवर्नमेंट को या बैंक को फ्यूचर रिटर्न दे। एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर रिटर्न दे। इज दैट क्लियर। तो आप कोई भी चीज़ ले गए जो क्या है, एसेट्स है, और उसको आपने गारंटी के रूप में दे दिया कि ये लो भाई एसेट, आप हमें लोन दो, हम इसको छुड़ाने के लिए ये लोन वापस करेंगे। इसी को सिक्योरिटी, कोलेटरल या गारंटी भी कहते हैं। क्लियर। पहली चीज़ क्या हो गई, कोलेटरल। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब कितना इंटरेस्ट रेट पे आप डिसाइड करोगे लोन, है ना। ऐसा तो नहीं कि 1000% इंटरेस्ट रेट लगा दिया। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा होगा बचपन में, CI दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट और SI। आइंस्टीन ने बहुत शानदार चीज कही थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। और सिंपल इंटरेस्ट तो जानते हो, नॉर्मल P इंटू R इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। क्या निकल आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट रात, मतलब क्या कहते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता है। ठीक है। प्रिंसिपल जो आएगा, अमाउंट जो आएगा वो अगले साल प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर जो अमाउंट आएगा वो अगले साल प्रिंसिपल बन जाएगा। ऐसे करके उस पर ब्याज बहुत ज़्यादा स्पीड में, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट है। पहली तो यही डिसाइड करते हैं। दूसरा, किस रेट पे आप लोन ले रहे हो। ठीक है। ऐसा तो नहीं कितने परसेंट पे, 10% पे, 12% पे, 15% पे, 20% पे। अलग अलग टाइम के हिसाब से, अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से आपको क्या मिलता है, लोन मिलता है कि कितने परसेंट। मतलब अगर आपने 10% पे लोन लिया 100 रुपए का, तो आपको रिटर्न कितना करना पड़ेगा, 110 रुपए। इज दैट क्लियर। 10% पे लोन लिया 100 रुपए का, 12% पे लोन लिया 100 रुपए का, रिटर्न कितना है, 112। 15% पे लोन लिया 100 रुपए का, रिटर्न कितना करना पड़ेगा, 115। मतलब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कितना है लोन पे। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म, कितना आप इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठा रहे हो। पैसा उठा रहे हो कहां से, मार्केट से, कोई भी डिफरेंट सोर्सेस से, किसी भी सिचुएशन को सेटिस्फाई करने के लिए। चाहे वो सिचुएशन 1 हो जिसमें प्रॉफिट बनाना हो, चाहे वो सिचुएशन 2 हो जिसमें बेसिक नीड्स को अचीव करना हो। इज दैट क्लियर। तो ये थे अपने 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपन सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। आपने देखा होगा बैंक वगैरह में बहुत सारे पेपर्स लेके जाओ, ये पेपर वो पेपर, आधार कार्ड, इसका कार्ड उसका कार्ड, पैन कार्ड, पता नहीं क्या क्या, बुलक कार्ड, हॉर्स कार्ड, सभी लेके चले जाओ। ठीक है। तो कुल मिला के एक चीज समझ में आई, ये लोग डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। मतलब आपकी हर एक चीज वेरीफाई होगी पहले तो तीसरा टर्म क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन। और चौथा, मोड ऑफ रीपेमेंट, के भविष्य में आप किस तरीके से हमको पैसा लौटाओगे। क्या कैश में एक साथ पूरा पैसा लौटाओगे, क्या छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में पैसा लौटाओगे, क्या गोल्ड के फॉर्म में पैसा लौटाओगे, किस फॉर्म में आप पैसा लौटाने वाले हो। ये 4 चीजें जब डिसाइड होती है ना भाई साहब, तब आपको मिलता है क्या, LOAN, लोन, जिसको बोलते हैं क्या, क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या है, टर्म है या एग्रीमेंट है लैंडर और बोरोअर के बीच में, जिसमें लैंडर बोरोअर को गुड्स, सर्विसेज या मनी के रूप में या मनी के फॉर्म में पेमेंट करता है, ताकि एक एश्योर हो जाए या किसी भी कारण से एश्योर हो जाए कि फ्यूचर में इससे ज्यादा पेमेंट वो हमें वापस करेगा। यही क्या कहलाएगा, क्रेडिट। तो आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, पूछे कि क्या कैसी गड़बड़ होने वाली है या क्या कैसी गड़बड़ हुई है, फिर अपन इसके सॉल्यूशंस की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।